उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा ने जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शीघ्र पूरा करने का अपने मातहतों को निर्देश भी दिया। वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे रूट पर स्थित जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ रेलवे द्वारा स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी चयनित है। यहाँ प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 नया बन रहा है तथा 1, 2, 3 प्लेटफार्म का विस्तारीकरण भी हो रहा है, जिसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे उत्तर रेलवे के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा विशेष सैलून से जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच वह सीधे माताओं के साथ ओवरब्रिज पर पहुँचकर प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 की नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को देखा तथा शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद स्टेशन बन रहे भवन, आरक्षण काउंटर, जल निकासी नाली व सर्कुलेटिंग एरिया, साइकिल स्टैंड का भी निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोगों ने पेयजल शौचालय की समस्या भी उठाई। इस दौरान पत्रकारों ने उनका ध्यान आकृष्ट कराया। विशेष समस्याओं पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों ने मांग रखा था कि जो आपका रेलवे स्टेशन का मेन भाग है जिससे हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, सर अगर थोड़ा सा भी हल्की बारिश हुई तो डूब जाता है। यात्रियों को वो निकाल करके महिलाओं को साड़ी ऊपर करके तब जो उनको प्रवेश करना पड़ता है। तो सर जो अभी ये जहाँ आप विजिट कर रहे थे, एक बड़ा सा 9 से mm पाइप पड़ जाए, 3 पाइप, और उसी में एक होल बना दिया जाए तो जो ऊपर पानी है नाला से बाहर निकल जाएगा। सर ये समस्या बहुत आगे नाला है जो हमने ब्लॉक कर दिया है क्या? हाँ सर, ब्लॉक हो गया है। इतना बढ़िया सर स्टेशन बन रहा है, लेकिन जब पानी जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या स्थिति बनेगी। सर दूसरी समस्या है कि सर दूसरी समस्या है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है लेकिन कहीं सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे तो पुरुष तो अपने प्रकार अपना काम चला लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक दिक्कत होती है इसमें। तो सर आपसे आग्रह है कि ये आपके दाएं बाएं का खेल है, एक यहाँ सामुदायिक शौचालय स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 के आसपास कहीं भी जो है बना दिया जाए, जिससे जो है सर समस्या का इसका समाधान हो। ठीक है सर, जो वेटिंग रूम भी है लेडीज वाला उसमें अभी सर वो बंद रहता है। नहीं, उसको अभी खोल देंगे। बिजली का काम उसमें बाकी है, 8-10 दिनों में ठीक करा के एटलीस्ट बिगनिंग में उसको चालू करेंगे। फिर आप जैसा कह रहे हैं कि सामूहिक शौचालय होना चाहिए, उसका सर ये मानकर चले सामुदायिक शौचालय नया आपके द्वारा बनवाया जाएगा। सर ये जो अमृत भारत स्टेशन का काम हो रहा है उसमें प्रावधान है कि टॉयलेट्स बनेंगे। अब ये है कि हम लोग उसको एक्सपेडाइट करा लेते हैं कि कितनी जल्दी हो सकता है। सर निरीक्षण में क्या मिला है, यहाँ क्या क्या निर्देश दिया आपने? निरीक्षण हम लोग देखने आए थे, जंघई में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा और 5 और 6 नंबर लाइन जो है उस तरफ वहाँ पे नई लाइन डलनी है ताकि फाफा माऊ साइड से जो डबलिंग आएगी वो कनेक्टिविटी हो सके। तो हम लोग वही देख रहे थे कि कितने कम से कम दिन में हो जिससे जो पैसेंजर है उसको कोई असुविधा ना हो। तो उसी पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के साथ, और सारे लोगों से जो भी स्टेक होल्डर्स है सबसे बात की है कि हम कम से कम दिनों में कर सकें। क्या निर्देश दिया है सर, कब तक पूरा करने के लिए? अभी हम लोग इमीडिएटली तो कल शाम तक सारी टीमें बैठेंगी और फिर रिवाइज प्रोग्राम बनाएंगी, डे टू डे क्या क्या काम होना है। और मुझे आशा है कि जो पहले प्लान था उससे हम हो सकता है 8 से 10 दिन कम से कम कर पाएंगे। सर ये सवाल है, ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जब चयनित हुआ था तो ओवरब्रिज उस तरफ है, क्योंकि जौनपुर जिले का में पड़ता है स्टेशन और जौनपुर जिले का मेन भाग उस तरफ से आवागमन होता है, नंबर 3 या 5 की तरफ से, तो वहाँ ओवरब्रिज एक प्रस्तावित है। सर उसका निर्माण अभी नहीं शुरू हुआ है। मैं उसको दिखवा लेता हूँ। हालांकि जितने भी FOB प्लांट हैं जी उस सब का काम आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ नहीं शुरू हुआ है। जो ब्रिज कारखाना है उसमें ऑलरेडी उसके गर्डर बन रहे हैं। यहाँ शुरू नहीं हुआ सर, तेरा दिखवाइए। यहाँ का भी मैं चेक करता हूँ कि कितनी जल्दी हो सकता है। अभी आधा ही निरीक्षण हुआ है, मैं देख लेता हूँ उसको। एक सवाल और सर, यहाँ आरक्षण काउंटर पे 11-042 काउंटर जो है काफ़ी दिनों से बंद है। तत्काल टिकट लेने वालों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि बड़ा जंक्शन स्टेशन है ये। यहाँ पे ऑलरेडी 2 काउंटर हैं। हाँ, एक बंद रहता है, एक ही चल रहा है। यहाँ पे फुटफॉल 2000 है, जिसमें से कम 60 से 70% जो हैं वो अनरिजर्व्ड वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम वो देखें तो उस हिसाब से एक काउंटर भी काफ़ी है, बट 2 हैं। मैं चेक करता हूँ अगर बंद है तो क्या समस्या है। नहीं सर, उसमें आप एक संशोधन कर सकते हैं। जैसे जो आपका काउंटर रात चल रहा है, 8 से 2 आप 2 काउंटर चलवा दीजिए और 2 से 6 बजे तक एक काउंटर आप करवा दीजिए, तब भी लोगों को सुविधा मिल जाएगी।
चलिए, हो सकता है आप तत्काल दोनों के विषय में बात कर रहे हैं कि तत्काल के समय, हाँ, तत्काल के समय खुल जाए तो भी सर। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि तत्काल के लिए हम लोग करते हैं। हालांकि अभी हमने कई जगह ड्राइव भी चलाई थी कि कोई डाउट्स ना हो। हम लोग कैमरास भी लगाने वाले हैं कि अगर कोई उसको बिजनेस के रूप में कर रहा है तो हम उसको भी पकड़ सकें। बट जैसा आपने बताया, हम लोग देखते हैं, नहीं तो एक सिस्टम है कि वो रिजर्व अनरिजर्व दोनों बेचे। हम लोग वो भी देखेंगे कि किस प्रकार से हो सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप अभी आप 3 दिन पहले कामानी एक्सप्रेस ट्रेन को झूठी बम अफवाह के चलते लगभग 2.5 घंटे तक रोक दिया गया और जांच पड़ताल के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया और गाड़ी 2.5 घंटे तक डिटेन रही। जब यहाँ आपके पास जांच करने की कोई मशीन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और अगर टीम बुलाई जाती है बनारस से 2 घंटे लग जाते हैं, या तो इलाहाबाद से टीम आए, उसके आने पहले 2.5 घंटे बाद गाड़ी चली। आशय क्या था 2.5 घंटे रोकने का? उसके बाद ही देखिए, हमारे को यात्रियों की सुविधा को देखना है और सेफ्टी को देखना है। अगर कोई बॉम्ब कॉल आती है तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उस पर पूरी कार्रवाई होनी है। इसको यहाँ इसलिए रोका गया था कि हमने आरपीएफ की जो टीम्स थी यहाँ के भी प्लस बनारस से भी भेजे थे, डॉग स्क्वाड भी भेजा था। हो सकता है आपने ना देखा हो, उन्होंने चेक किया और 2.5 घंटा इसीलिए लगा था। सर डॉग स्क्वाड आप यहाँ नहीं आ पाई थी? नहीं, ट्रेन जाने के बाद आई, ट्रेन जाने के बाद आई, ट्रेन जाने के बाद आई, ट्रेन जाने के बाद आई थी। और जो स्टेट प्रशासन की पुलिस है वो भी आई थी। दोनों ने मिल के कार्रवाई की है और जब फिटनेस दे दिया गया कि गाड़ी सुरक्षित है, आगे जा सकती है, तभी गाड़ी चलाई। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए सर, वो रास्ता मछली शहर से 400 गाँव वही रास्ता मार गए सर। तो डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये पुल बनेगा सर। जेन्युइन बात बताइए। हाँ, जेन्युइन बात बताइए। कंफर्म चाहता हूँ कि वह फिर लाग न कर दिया जाए। सर उसमें रेलवे के माध्यम खुलवाया गया था। सर उसमें बाहर साइड में एक पार्किंग है और वो बाहर की भी पार्किंग का पैसा वो कर रहे थे और इधर जो गाड़ियाँ खड़ी करी थी उसका भी पार्किंग का पैसा उठा ले रहे थे, जिसकी वजह से कंप्लेन काफ़ी हो रहा था। जो अपने रेल से वो बिल्डिंग जो बाउंड्री देख रहे वाइट वाली सर, उसी में से थोड़ा सा अप डाउन करने के लिए, आने जाने के लिए सर पैसेंजर को परेशानी सर सपरा जी ने निर्देश भी दिया था खुला रहना चाहिए। क्या कार्रवाई करिए, लेकिन जो यात्रियों को परेशानी हो रहा है, यात्रियों की परेशानियां हैं सर। वहाँ यहाँ व्यवस्था है, शौचालय व्यवस्था है। जी सर, नहीं ये बधाई देना चाहता हूँ कि विकास तो हो रहा है। आपको बधाई देंगे सर। एफओबी का प्रपोजल है सर। अगर हमारे को कंप्लेंट आती है और अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर रेलवे का पूरा राइट है कि जो भी सही लगता है वो किया जाएगा। तो जैसा साहब बता रहे हैं कि अगर सर बाइकें चोरी हो जा रही थी सर वहाँ से, चोरी हुई है और कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो रेलवे को अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कैमरे भी लगा देंगे। नहीं, ये बहुत जरूरी है, बट सर अभी यात्रियों को परेशानी न हो। अभी भी सर रोज में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एफओबी के प्रपोजल चल रहा है। नहीं, हम जानता हूँ शिकायत आप ध्यान सुनिए सर, अभी भी रोज भी कोई 4 व्हीलर गाड़ी वो प्लेटफॉर्म पे लेकर चले और आते सर हैं। पानी व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक आध टेम्पोररी पानी व्यवस्था हो जाना चाहिए। एक भी यात्री अगर बाहर पानी लेने जाएगा तब तो ट्रेन छूट जाती है। घरों पानी, घरों में 24 घंटे पानी आता है? नहीं, घरों में 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आता है, यहाँ है ही नहीं है। रेल भी वहीं से बिजली लेती है, रेल भी वहीं से पानी लेती है। मैं तो हमारा कहाँ से पैदा करें बताइए? नहीं, पानी व्यवस्था किए नहीं, टेम्पोररी कर देना चाहिए, करी जाएगी। हो जाएगा। ठीक है।